काशी दुनिया का प्राचीनतम शहर है। काशी ज्ञान का केंद्र है। काशी अध्यात्म की भूमि है, संस्कृति की भूमि है, संगीत की भूमि है। और मैं तो ये कहूँगा इससे उपयुक्त स्थान फिल्म शूटिंग के लिए, फिल्म महोत्सव के लिए और क्या होगा। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में उन पहलियों पर भी जो शायद आज फिल्मों को आप पे देखने ना मिले, उससे भी कला के क्षेत्र से आप लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं। और भारत तो एक स्टोरी टेलर्स का देश है और भारत में तो अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर फिल्मों को बनाने की, कंटेंट क्रिएट करने की। और दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएट करने वाला देश भारत बन सकता है। ये इंडस्ट्री यहाँ हो सकती है, पोस्ट प्रोडक्शन हब हो सकता है, एनिमेशन, विजुअल ग्राफिक्स और कॉमिक्स, इस सब के लिए भी यहाँ पर बहुत काम हो सकता है। क्योंकि यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारे युवा हैं, उनमें वो काबिलियत है करने की और दुनिया को हम यहाँ पर आकर्षित कर सकते हैं। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फिल्म सिटी एक ऐसा हब बनाने की बात की जहाँ पर एक ही जगह पर सारी सुविधाएं होंगी। ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रयास है। काशी क्यों? क्योंकि काशी में वो सब कुछ है। ये प्राचीनतम शहर भी है तो आधुनिक शहर भी है। मोदी जी के आने के बाद यहाँ पर सड़कें हों, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो या पोर्ट की सुविधा हो, सब कुछ करने का काम किया है, फेरी तक चलाने का काम किया है। तो अपने आप में बहुत कुछ यहाँ पर सुविधाएं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अपने आप में देश का सबसे बढ़िया कन्वेंशन सेंटर में से एक है। और यहाँ पर जो कलाकार भी आ रहे हैं उनको लगता है यहाँ पर बार बार आने की इच्छा हो रही है। सर, लेकिन जब इस तरह के आयोजन होते हैं या कानपुर में अगर प्रधानमंत्री जी मेट्रो का लोकार्पण करते हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या जो विपक्ष है उसकी टिप्पणी होती है कि चुनाव के समय में इस तरह के रिबन काटे जा रहे हैं, शिलान्यास हो रहा है या उद्घाटन किए जा रहे हैं, 5 साल तक कुछ काम नहीं हुआ। क्योंकि सपा के 5 वर्ष में गुंडा राज, माफिया राज का बोलबाला था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और जिसके कुछ उदाहरण आपको ताजे ताजे देखने को मिल भी रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा काश उन 5 वर्षों में अखिलेश जी ने गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ कड़ा प्रहार किया होता। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की बिल्डिंगों को गिराने का काम उन्होंने किया होता, जेल में डालने का काम किया होता, बहनों को सुरक्षा प्रदान की होती, तो ये प्रोजेक्ट वो अपने समय शुरू भी करवा सकते थे, ख़त्म भी करवा सकते थे। लेकिन ये योगी जी की सरकार थी, मोदी जी का पूरा आशीर्वाद था। तो 5 वर्षों में हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाकर उत्तर प्रदेश और देश को समर्पित किया है। लेकिन सर, ये सेंट्रल एजेंसीज जिन पर सवाल उठते हैं, देखिए, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, काला धन जमा करता है, किसी के यहाँ पर अगर 270 किलो के लगभग सोना चांदी मिल जाए, 200 करोड़ के लगभग कैश मिल जाए, 6 करोड़ रुपए के लगभग आपको ऐसे परफ्यूम का बाकी सामान मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? एजेंसीज ने अगर कार्रवाई की तो इसलिए की कि ये देश के खजाने में पैसा आना चाहिए था, गरीब के विकास उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। इस पर एजेंसियों को बधाई देने के बजाय सपा के लोग इसका विरोध करते हैं कि इनकम टैक्स के बाद अब ईडी, सीबीआई भी आएगी। देश में केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को इसका दर्द क्यों हो रहा है? इस इत्र वाले से समाजवादी पार्टी वाले का क्या गठजोड़ है? कुछ है, तालमेल है? दर्द किसी और को नहीं हुआ, केवल अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के कुछ लोगों को हुआ है। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि चुनाव का मौसम है, योगी जी की सरकार को दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता मौका क्यों दे? उत्तर प्रदेश की सरकार को हमने 5 वर्ष पहले वादा किया था, गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करेंगे, विकास युक्त सरकार देंगे। हमने गुंडा राज, माफिया राज मुक्त भी उत्तर प्रदेश को किया और विकास को उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया है। इन 5 वर्षों में 2 वर्ष कोरोना काल के थे और उसके बावजूद 24-25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश में माइक्रो कंटेनमेंट जोन लगाकर भी योगी जी ने जो शानदार काम यहाँ पर कोविड के टाइम पर किया, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि योगी जी जैसा नेता हमें वहाँ पर चाहिए था। मोदी जी ने जो देश में किया है, आज दुनिया भर में कहा जाता है कि मोदी जी के कारण देश में वैक्सीन बनी भी, 140 करोड़ लोगों को लगी भी और देश को उस आपदा के समय भी
बचाया भी और आगे बढ़ाने का काम भी किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को लगता है कि मोदी योगी जी जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज गुंडा राज मुक्त सरकार भी मिलती है, भ्रष्टाचार मुक्त भी मिलती है और विकास युक्त सरकार भी मिलती है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग भी चाहते हैं कि गुंडा राज नहीं देखेंगे, माफिया राज नहीं देखेंगे, भ्रष्टाचार नहीं देखेंगे, बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटने देंगे, दंगे नहीं होने देंगे और व्यापार बंद नहीं होने देंगे। ये डर खौफ जो पिछले 5 वर्ष सपा के कालखंड में था, वो इन 5 वर्षों में योगी जी के समय कहीं नहीं देखने को मिला है। जो सपा के समय पलायन करके गए थे वो वापस अपने घरों पर आए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि वो भी वापस आए और उत्तर प्रदेश में निवेश भी हुआ है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का दूसरे नंबर का राज्य बना है।